डिफॉरेस्टेशन है उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या प्रभाव हैं, डिफॉरेस्टेशन से हम लोगों के ऊपर क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, इसको हमको समझना है। ठीक है? यस सर। समझ रहा है सब लोग? यस सर। अब देखिए, कहता है कि डिफॉरेस्टेशन सारे लोग समझ गया ना? यस सर। अफॉरेस्टेशन समझ गया? यस सर। मतलब जब हम पेड़ लगाते हैं उसको अफॉरेस्टेशन कहते हैं, और जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब इसके क्या इफेक्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। कहता है कि मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लॉस देयर नेचुरल हैबिटेट। जब हम जंगलों को काटते हैं तो जंगल में जो पेड़ होते हैं तो पेड़ पे बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, आपको पता है, पक्षियां रहती हैं, और जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। लड़का है और उधर को बैठो, उसको परेशान क्यों कर रहा है? समझ रहे हैं? यस सर। तो अब भाई जब हम जंगल काटेंगे तो वहां जो रह रहे वन्य जीव हैं, मतलब जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं, वो कहाँ रहेंगे? उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा ना? यस सर। वो तो दिक्कत होगा। यस सर। और जो बर्ड्स रह रहे हैं कहाँ? पेड़ के ऊपर, उनका भी जो नेचुरल हैबिटेट्स है वो क्या हो जाएगा? तो खतरों में पड़ जाएगा। अब बेचारे उनको अपना जो घर है छोड़ के भागना पड़ेगा, कहीं दूसरे जगह जाके फिर नया घर बनाना पड़ेगा। आप खुद सोचो कि अगर आपको आपके घर से निकाल दिया जाए तो आपके लिए कितना परेशानी होगा। दूसरे जगह पे जाके फिर से घर बनाना नहीं। यस सर। यहाँ यही प्रॉब्लम होता है, यही जो है इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है डिफॉरेस्टेशन से, कि बहुत सारे जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट्स को खो देते हैं। समझ गया पहला पॉइंट? यस सर। समझ गया ना सब लोग? यस सर। चलिए अब दूसरा हम देख लीजिए। कहता है कि एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज लीड टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। कहता है कि जब बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाता है, ध्यान देंगे इधर, जब बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाता है तो इससे बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज भी आते हैं। नेचुरल कैलामिटीज क्या है? यहाँ देखो वर्ड मीनिंग में लिखवाए हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक और कैलामिटीज मतलब आपदा। प्राकृतिक आपदा आता है। प्राकृतिक आपदा क्या है? तो वैसे आपदा जो कि प्रकृति के द्वारा पैदा किया गया है, उसमें मनुष्य का कोई बस चलने वाला नहीं है। जैसे बाढ़, सुखाड़, ठीक है, महामारी। वैसे तो इन सारी चीजों में भी कहीं ना कहीं मनुष्य का हाथ होता ही है, लेकिन बहुत हद तक मानव जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये प्रकृति पे निर्भर होता है। जैसे कह रहा है फ्लड्स। फ्लड्स मतलब क्या? बाढ़। उसके बाद लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड समझते हैं? जिसको हिंदी में भूस्खलन कहते हैं। खास करके ये जो पहाड़ी एरियाज है, जो हिलीज एरिया है, वहां पे पहाड़ जो है वो खिसक के और एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है। मतलब पहाड़ है, लटका हुआ है, वो खिसक गया, बहुत बड़ा चट्टान टूट गया, टूट के नीचे आ गया। अब भाई जिसके ऊपर वो आएगा वो मर जाएगा। अगर रोड बना हुआ है, आप हमेशा देखते हैं उत्तराखंड जो पहाड़ी राज्य है वहां पे इस प्रकार के लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं, जिससे यातायात जो है वो प्रभावित होता है। तो ये समझ गए? इस प्रकार के नेचुरल कैलामिटीज भी आते रहते हैं। क्यों?
क्योंकि जब हम पेड़ों का एक्सेसिव कटिंग करते हैं मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटते, समझ गया बात को? अब देखिए थर्ड कहता है कि एब्सेंस ऑफ द हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स क्रिएट इमेंस डिफिकल्टीज फॉर द ट्राइबल्स पीपल। अब भाई जंगल में सिर्फ जानवर और पक्षी नहीं रहता है, जंगल में कुछ लोग भी रहते हैं जिनको ट्राइबल पीपल कहा जाता है। अब ये जो ट्राइबल पीपल है वो क्या करते हैं कि अब ध्यान देगा इधर सब लोग ध्यान से सुनेगा समझेगा, समझा ना? हाँ? कि अब मान लिए आपको कोई आपका तबीयत खराब हो गया है, आपको बुखार लग गया है, आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। देख रहे हो नहीं? शॉर्ट से रख देंगे। पढ़ाते समय एक भी बातचीत और वो मुंह मत बनाओ मेरे पास, समझे? हाँ, समझ रहा है ना बात को? ना तो फिर छोटा छोटी कर देंगे, मास्टर थोड़ा अलग प्रकार के है, ठीक है? ध्यान से इधर जो बता रहे हैं उसको समझो। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि जब आपका तबीयत खराब हो जाता है तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि भाई डॉक्टर साहब का बगल में दुकान है या गांव में भी कोई डॉक्टर उक्टर है जो कि आपको मेडिसिन दवाई देता है और आपका बीमारी जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये ट्राइबल पीपल्स जो है वो जंगल में रहते हैं, घने जंगल में रहते हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं होता है। ये हम लोग के यहाँ जिस प्रकार के डॉक्टर है वो वहाँ डॉक्टर होते हैं। किस प्रकार के डॉक्टर होते हैं? तो वो डॉक्टर जिसको हम लोग वैद्य कहते हैं, मतलब कुछ जड़ी बूटी, कुछ उस प्रकार का पेड़ का, जैसे मान लीजिए नीम का, जैसे हम लोग के यहाँ ये आपको बताया जाता है कि भाई कहीं कट गया है तो नीम को पीस के और रख दो, ठीक हो जाएगा। नहीं, तो इस प्रकार की जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जब वो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, जब वो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो आखिर ये जो ट्राइबल्स पीपल हैं वो अपना इलाज कैसे करवाएंगे? उनको तो इलाज करवाने में बड़ा डिफिकल्टीज होगा ना? समझ रहा है? हाँ? तो अरे सही से बैठ गए, मार देंगे पड़ाक से ना, करेगा अच्छी जैसा। हाँ, बात से समझाते समझ में नहीं आता है, धर देंगे 2-4 घंटा ना, बस अस्थिर हो जाएगा 1 मिनट में। गधा कहीं का कह रहे हैं कि जब पढ़ा रहे हैं तो चुपचाप ध्यान से देखो, समझा? हाँ? और वो कुछ बच्चा करता है कैसा हो, वो चुहार टाइप का इधर उधर देख रहा है, अपना नहीं देख रहा है कि हम अब इसको खड़ा करें। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। बताओ बाबू, मेडिसिनल प्लांट्स जो है और हर्ब्स, उसके एब्सेंस से जो ट्राइबल पीपल हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं? How tribal people get affected in the absence of herbs and medicinal plants? मुंह बना के खड़ा हो जाएगा क्योंकि ये तो सुन ही नहीं रहा। अरे हिंदी में बताओ, अभी समझाया ना कि ये मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो किस प्रकार से जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी मदद करता है जब वो बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं। तो बताओ, बोलो 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 बाबू। फिश सबसे पहला रूल है पढ़ाई का कि आपको ध्यान से सुनना है टीचर को। पढ़ाई का सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, जब तक आप टीचर को खुद, हम नहीं कह रहे हैं कि मतलब पढ़ाई का पहला रूल है, लेकिन आप खुद सोचो कि जब तक आप टीचर की बातों को सुनेंगे नहीं, जब हम किसी चीज को सुनवे नहीं करेंगे अच्छा से, तो वो हमारे दिमाग में कहां से जाएगा?
और जब दिमाग में नहीं जाएगा तो वो हमको याद कैसे रहेगा? खुद आप सोच सकते हैं। नहीं तो पढ़ाई का सबसे पहला रूल है कि जब भी टीचर कुछ बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। अब यहाँ तो उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, हिरंगाई में लगल है। अधिकतर लड़कन करता है, 70% लड़कन जो है ना यही करता है, और यही कारण है कि 70% जो बच्चा है उसको पढ़ाई समझ में नहीं करता। समझेगा कुछ? समझ गए बात को? बेटा हाँ कहाँ बोल रहे थे? हाँ तो फिर से समझ लो एक बार कि जो ट्राइबल्स पीपल हैं वो रहते हैं कहाँ? जंगल में। अब जंगल में मान ली उनका किसी प्रकार का कोई समस्या हो गया, बीमारी हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो वो कहाँ जाएंगे भाई? तो वहाँ जो जंगल में उनको हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, उनकी मदद से वो अपना इलाज करते हैं। तो भाई अगर हम जंगलों को काट देंगे तो वहाँ जो रहने वाले ट्राइबल्स पीपल हैं उनको बहुत परेशानी होगा। समझ गए बात को? अब आ जाओ थर्ड, नहीं फोर्थ। कहता है कि फॉरेस्ट रेगुलेट रेनफॉल एंड प्रिवेंट फ्लड। जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है कि रेनफॉल को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है मतलब क्या? एक सही समय पे रेनफॉल को फिर से वो आए बार बार, ठीक है? हाँ तो उसको वो रेगुलेट करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ ठंडा, गर्मी, बरसात 3 मौसम होता है। बरसात के मौसम में बारिश होता है, गर्मी के मौसम में नहीं होता है। खैर इसके पीछे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है, हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे। बस आपको इतना हम बताते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, हरी उनकी पत्तियां हैं, ठीक है, और जड़ से वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो क्या करते हैं कि एक प्रकार से वाटर जो है मतलब जड़ से लिया पानी, ठीक है, भोजन बनाया, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि वो एक प्रकार से फिर वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चलो वो आप लोग उतना मत समझो, ठीक है। आप इतना समझो कि ये जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि रेनफॉल जो हमारे यहाँ जो बारिश होता है वो रेगुलर तरीके से हो। जहाँ ज्यादा पेड़ होगा वहां ज्यादा अच्छा बारिश होगा। अब सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता जानते हैं? हाँ, मेघालय में। मेघालय क्या है? एक राज्य है। कौन सा राज्य है? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है मेघालय, और वहां सबसे ज्यादा बारिश होता है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? मेघालय। मेघालय का भी कौन सा जगह? तो एक जगह है जिसका नाम है मावसीराम। क्या नाम है? मावसीराम। 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 हाँ, वहां सबसे ज्यादा बारिश होता है भारत में। समझ रहे हैं? तो वहां भी जो है वो बहुत सारे घने जंगल है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि बारिश होने के लिए सिर्फ पेड़ ही चाहिए, उसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको अभी आपको समझना नहीं है। वो सारा कुछ समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा भी नहीं, और दिमाग से निकल के चला जाएगा बाहर, ठीक है। हाँ, तो खाना हम लोग को इतने खाना है जितना बच जाए। नहीं तो कोई बच्चा जाएगा बाराती पूरा मार लेगा एकदम दबा के, पता चला कि उसका पेट सब खराब हो गया। नहीं चलो आगे चलते हैं। हाँ, और ये प्रिवेंट करता है फ्लड, मतलब बाढ़ उड़ जो आ जाता है ना तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। इसको समझ लेना कैसे प्रिवेंट करता है। क्योंकि जो ट्रीज होते हैं ना वो क्या करते हैं कि अपने मतलब जो मिट्टी है, ठीक है ना, उस मिट्टी को वो अपना जो जड़ है, ठीक है ना, उसे वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, कस के रखता है, ठीक है। इसलिए जब तेज पानी भी आता है तो वो जल्दी मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह बह नहीं पाता है। लेकिन जब हम पेड़ काट देते हैं तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो मिट्टी मतलब जो पकड़न था, ठीक है ना, जड़ का, वो धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, धीरे धीरे ढीला हो जाता है,
और जब कोई बाढ़ उड़ाता है तो वहां की मिट्टी जो है वो बह जाता है, ठीक है। तो ये फ्लड्स को भी प्रिवेंट करता है। अब देखिए कहता है कि डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाने का काम करता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिएगा कि हम लोग को गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, नहीं? हाँ, ये धूप जो है एकदम पूरा कड़ा लगता है। बरसात के दिन में बहुत बाढ़ आ जाता है। तो ये सारा जो रीजन है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रहा है। अब इस ग्लोबल वार्मिंग में पेड़ का क्या भाई जरूरत है? तो जैसा कि आप जानते हैं, अरे ध्यान से सुनेगा रे बच्चा, कि हम लोग क्या लेते हैं? अरे हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ जो है वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। मतलब जस्ट अपोजिट। हम लोग जो लेते हैं वो देता है कौन? तो पेड़। और हम लोग जिसको छोड़ते हैं उसको लेता है कौन? तो पेड़। इसलिए अगर दोनों का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। हम जो छोड़ेंगे वो लेने वाला ही नहीं रहेगा। जब पेड़ को मान लिया अंदाजू काटेंगे, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं वातावरण में, वो ज्यादा पेड़ रहता तो उसको ज्यादा रेगुलेट करता है। नहीं, अब पेड़ ही नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन? तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे बीमारी होगा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है ना, उसका एक कारण बनेगा। तब जो है वो बढ़ेगा पृथ्वी का। समझ रहे हैं बात को? हाँ, समझ गया रे? ना समझा? हाँ, समझ गया? तो ये अब यहाँ जो वर्ड मिल गया उसको देख लो। एनिमल्स मतलब जानवर, जानवर जानता है ना? यस सर। बर्ड्स मतलब पक्षी, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, हैबिटेट मतलब के अनुरूप ढालना, मतलब किसी चीज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, ठीक है ना? हाँ, वो एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब समझता है ना? हाँ, मतलब हमारा काम से ज्यादा, ठीक है? तो वो कैलामिटीज मतलब आपदा, वही जो बताए आपदा प्रकृतिक वाला, तो वो आपदा। फ्लड्स मतलब बाढ़, बाढ़ जानता है ना सब लोग? यस सर। हाँ, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, वही बताए जो मिट्टी जो है वो एक जगह, मतलब मिट्टी जो है वो क्या होता है कि टूट के और दूसरे जगह गिर जाता है, ठीक है? तो वो एब्सेंस मतलब कमी, मेडिसिनल मतलब औषधीय, वही औषधीय प्लांट्स होते हैं। डिफिकल्टीज मतलब समस्या या परेशानी। ट्राइबल्स मतलब जंगली लोग, ठीक है, वही जिसको हम लोग जंगली लोग कहते हैं, ठीक है, जंगल में रहने वाले लोग। फॉरेस्ट मतलब जंगल। रेगुलेट मतलब जारी रखना। रेनफॉल मतलब बारिश। प्रिवेंट मतलब किसी चीज को रोक देना। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई। और इंक्रीज मतलब बढ़ाना किसी चीज को, ठीक है, तो वो इंक्रीज। ग्लोबल मतलब वैश्विक, वैश्विक मतलब क्या? जिसमें पूरा विश्व शामिल है, ठीक है ना, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा विश्व, पूरा ग्लोब, समझ रहे हैं? और उसके बाद वार्मिंग मतलब है ताप, या वार्मिंग मतलब एक चीज और होता है। वार्मिंग मतलब वही यहाँ पे जो है वो वैश्विक ताप के लिए ही प्रयोग हुआ है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप जो है इसको समझ गए ना सब लोग? यस सर। गुड। और जो जो इसको नहीं लिखा है वो लिख लेगा और कल सब फेयर कॉपी भी करके आएगा।